नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके व्यापार के कारक, आपके कुंडली में मुक्त कर देने वाले, मुक्ति के प्रभाव को लेकर चलने वाले जो ग्रह हैं, शुक्रदेव। द्वादश भाव शुक्र का है और द्वादश भाव मुक्ति का होता है। वो जा रहे हैं मिथुन में, अष्टम भाव में। तो सप्तम का अष्टम भाव में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक और योग बनेगा। कभी कभी क्या है, आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको परेशानी है, वहाँ कोई ऐसे मित्र मिल जाएं जो आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जेल गए और जेल से होके आए तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। फिर वो राजनीति में चले गए, राजनीति में फिर वो विधायक बन गए, फिर वो मंत्री बन गए, मुकदमे साइड में रखे रह गए। बहुत लोगों को जानता हूँ। प्रयागराज की भूमि से इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। तो आपके बर्थ चार्ट पे एक और योग बनेगा जिसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। यह वीडियो लगन और राशि दोनों पे देख सकते हैं। लगन के वनस्पति राशि पे इसका प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ता है। यह प्रश्न आपके सबके मन में होगा कि लगन से देखें कि राशि, क्योंकि मैं लगन राशि दोनों बोलता हूँ। लगन पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन परसेंटेज कम रहता है, 28-30%। राशि पे 50%, 52%, 100% कुछ नहीं होता इस दुनिया में परमात्मा को छोड़ के। हाँ ठीक है, अपना थंबनेल लगाने के लिए हम कुछ कह सकते हैं, थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है। राहु है भाई, थोड़ा सा तो चलेगा। यूट्यूब राहु है। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? कर लीजिए महाराज। अब तो जब नी के दिन आई है बनत न लागी देर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ना, हर सप्ताह कुछ बेहतर हो रहा है। तो अब यहाँ से बेहतर ही होगा। ठीक है, तो अष्टम भाव में जब ये जा रहे हैं शुक्र महाराज, तब आपको अपने चित्त वृत्तियों पे ध्यान रखना होगा। यदि आपकी राहु शुक्र युति है, गुरु राहु युति है, ठीक है, या पंचमेश सप्तमेश दोनों दो स्थान पे बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, ध्यान दीजिए। देखो अभी जो पंचग्रही योग, षडग्रही योग बने थे ना, काल सर्प योग चल रहा है, अंगारक योग चल रहा है, इसका परिणाम आपको क्या लगता है? तुरंत मिलता है। बीज भी धरती में डालो तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने में कुछ वक्त लगता है। पौधा बनने में, वृक्ष बनने में महीनों लगते हैं, वृक्ष बनने में वर्षों लगेंगे। तो उसका परिणाम अभी निकट भविष्य में आएगा। और मैं आपको एक चीज़ के लिए बहुत सावधान करता हुआ चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी जो ये प्रेम प्रसंग है, इस तरह की कुछ बातें बहुत लोगों के सामने उभर कर आई हैं। बहुत लोग फंसे हुए हैं। आजकल एआई का ज़माना है। आपकी आवाज़ से आपकी फ़ोटो बना देने की तकनीकी मार्केट में आ चुकी है। किसी के साथ रोमांस करते हुए आपको दिखाया जा सकता है। तो डरिएगा नहीं। पहली चीज़, कोई दुर्घटना अगर हो भी जाए तो डरिएगा नहीं भाई। आप पैदा हुए नंगे हुए हैं और मरना भी नंगा ही है। बीच में ही तो कपड़े हैं, बीच में ही तो कपड़े। कभी इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो डरना नहीं। और एक चीज़ और बताऊं, ये नाक वाक कुछ नहीं होती। हमारी तो नाक कट गई। कहाँ कटी नाक? आपसे पड़ा कहाँ है क्या कि नाक कट जाएगी? तो इस तरह की दुर्घटना किसी के साथ हो जाए, अपने में से किसी के साथ, उसके साथ खड़े रहिएगा। ठीक है, ये सब जीवन का एक अंग है। जब शुक्र महाराज, ये मैं आपको कुछ और क्लियर सी डेट बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो डेट के साथ चलेंगे। अच्छा, कुछ लोग मतलब 1-2% लोगों को कहते हैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता। तो भैया आप इस गोला के नहीं हैं, आप किसी और गोला के हैं। आपका ट्रांसफ़र गलत जगह हो गया है। हम तो टू द पॉइंट चीज़ें लेके चल रहे हैं। 2+2 4 ही होना चाहिए, बट आप के साथ नहीं हो रहा है तो आप यहाँ के सदस्य नहीं है। जो जन जहाँ से आए हो तहाँ को करो बयान। ठीक है, तो ये 20 जुलाई से मृगशिरा में चल रहे हैं। मृगशिरा चंचलता का नक्षत्र है। मृगशिरा अवेयरनेस का नक्षत्र है। मृगशिरा इंद्रियों को भटकाव का नक्षत्र है। भटक गए तो दिक्कत होगी। जिंदगी में शौक पालिए, लेकिन शौक आपके गुनाह न बन जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। दूसरे के थाली के चावल अक्सर बड़े दिखते हैं। जिन पे आप फिदा हैं ना, उनके साथ कोई रह के
उनसे जुदा होने की कोशिश कर रहा है। भारतवर्ष की सबसे जो खूबसूरत महिला हैं, उनके साथ भी लोग रहने के लिए तैयार नहीं हैं। अभिषेक बच्चन, वो कहीं और पनीर छोड़ के लौकी पे फिदा है। इस संसार का नियम है, जो मिल गया वो सोना भी है तो मिट्टी हो जाता है, जो नहीं मिलता वो सोना लगता है। तो कृपया अपनी चित्त वृत्तियों पे नियंत्रण रखिए, इंद्रियों पे नियंत्रण रखिए। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचविरेव पंचः एकः प्रमादी शकतम नहन्यते या सेव्यते पंचविरेव पंचः सा सकतम किम नहन्यते अवश्यमेव हन्यते। समझ में आया क्या? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई बात नहीं, बहुत चीजें नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखिएगा, वरना इसका जो परिणाम होगा वो 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में मिलेगा, और 13 अगस्त से राधे राधे। मैं आपको, जब वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, मैं आपको 2-3 महीने से बोल रहा हूँ 13 अगस्त तक समझ के चलिए। 13 अगस्त के बाद, लेकिन आप पीछे बीज बो दोगे तो फलित तो होगा ही ना। इसलिए कुछ ऐसा कांड मत करिएगा कि कर्म लेके आप आगे चले जाएं और कांड पीछे पीछे चला आए। आज का जमाना बहुत आगे हो गया है। आपने जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा, नहीं फल मिलेगा फ्रूट मिलेगा, फ्रूट नहीं मिलेगा जूस के रूप में आएगा, आएगा जरूर। भगवान भी पुराने तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तुरंत डिकोड कर ले रहे हैं, तुरंत मैसेज भेज देते हैं, बेटा फंस गए। तो आर्द्रा जो है तकलीफ देता है, आर्द्रा फंसाता है। यहाँ पे जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे उतरते समय उनका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उनका ध्यान रखिए, आपके साथ ज़्यादा कुछ सब बेहतर होगा, क्योंकि मंगल आपके घर में आने वाले हैं, सब बेहतर होगा। तो जीवन साथी का ध्यान रखिएगा। विदेश में बैठे हुए लोगों से आप गुप्त रूप से 2 नंबर के कार्यों से पैसा कमा सकते हैं। तो आपको किसी को लेके देना है, कुछ दान दक्षिणा दे के काम करवाना है, करवा लीजिए। और आजकल हर जगह चलता है, जो पकड़ा जाता है वो वही चोर साबित होता है। आजकल चोर भी नहीं साबित हो रहे हैं। एक मिलाड़ पकड़े गए, आपने न्यूज़ देखा ना, मिलाड़ ने कहा कि पैसा मेरे घर में मिले, ये इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा मेरा है। अब लीजिए, मतलब कितना बड़ा कुतर्क है। मेरे पास AK-47 मिल जाए और बोलूं कि AK-47 मेरे घर में, इसका मतलब नहीं मेरा है। गांजा वाले ही बोलें कि गांजा मेरे पॉकेट में है, इसका मतलब थोड़ी ना गांजा मेरा है, लेकिन वो मिलाड़ है, कुछ भी कर सकते हैं। है तो यहाँ पे चूंकि सप्तम दृष्टि धन भाव पे होगी, तो शुक्र आपके चाहते हैं कि धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं उसको गुप्त रखा जाए। क्या गुप्त रखा जाए? यहाँ पे आप विदेश से संबंधित कुछ यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत दिन से आपकी इच्छाएं हो रही थी, आप नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ से विदेश जाने के योग प्रबल बनेंगे। और उससे भी ज़्यादा प्रबल 13 सितंबर के बाद बनेंगे। लेकिन यह भी एक योग बनेगा व्यापारिक दृष्टिकोण से, यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए। 12 अगस्त तक ही आर्द्रा में रहेंगे। आर्द्रा आर्द्र कर देता है, आर्द्रा गीला कर देता है, रुकावट देता है। तो हो सकता है जीवन साथी से बातों बातों में बात भी बिगड़ जाए, बातें ही बात में बात बिगड़ सकती है, क्योंकि राहु वृषभ का प्रभाव लेके चल रहे हैं। तो बोलेंगे खाता न वही जो मैं कहूँ वही सही। आपको छोटे पायजामा वाले या छोटे पायजामा वाली थोड़ा इनोसेंट अच्छे लग सकते हैं, बच के रहिए, दुर्घटना हो जाएगी, तो उनसे बचना है। ठीक है, शुक्र जब उस नक्षत्र में जाएंगे तो उस तरह की चीज़ें ज़्यादा खींचती हैं। 12 अगस्त के बाद फिर ये पुष्य में चले जाएंगे। यद्यपि 23 शुक्र 21 अगस्त को जा रहे हैं, हाँ कर्क में, ठीक है। 12 अगस्त से पुनर्वसु में, 23 अगस्त को पुष्य में जाएंगे। हाँ, तो पुनर्वसु मतलब रिपीट एंड रिपीट, फिर से चीज़ों को करिए, आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो शुक्र की गोचरी स्थिति कुछ तकलीफ के साथ बढ़ेगी, लेकिन आप समझ सके तो गुप्त रूप से लाभ देगी। क्या बेहतर करें? अष्टम भाव में है, थोड़ा सा आदिशक्ति की आराधना करिए गुप्त रूप से, लक्ष्मी जी की आराधना करिए गुप्त रूप से, ऐसे मंदिर में आराधना करिए जो साइड में हो। अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। अपने जीवन साथी का सदैव सपोर्ट करें। अगर आप सब इंसान हैं तो जीवन साथी से, जीवन संगनी से नहीं लड़ेंगे।
आप असभ्य हैं तो संसार को छोड़ के अपने जीवन संगनी से लड़ेंगे। आपको परमात्मा बेहतर कराना चाहता है, आप अपने घर के माताओं से प्रेम करेंगे, चाहे आपकी माँ है चाहे आपके बच्चों की माँ है। स्नेह दीजिए, वो स्नेह के अधिकारी हैं। अगर वो अल्पज्ञता में कुछ कह देते हैं, हम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। अगर आपको लगता है कि उनका मस्तिष्क लेवल आपका मस्तिष्क लेवल बराबर है, ठीक है, वो बोलते हैं आप भी लड़ो। भाई रोड पे चलते हो, बहुत लोग भोंकते मिल जाएंगे, क्या करोगे? आप भोंकना शुरू करोगे कि आओ भाई मैं भी भोंक के दिखाता हूँ, तो इग्नोर करना शुरू करिए। ठीक, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप करिएगा। चीज़ें बेहतर होंगी, गुप्त तरीके से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना भी ध्यान रखिएगा। मंगल लाभ के घर में आ रहे हैं, वीडियो आपको दूंगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धीरे धीरे चीज़ें आपके साथ बेहतर हो रही हैं। विदेश जाने का कुछ मन बना रखे हैं, ठीक है, आपका मन है कि मैं यात्रा करूं, तो यहाँ पे अपने मित्रों का सपोर्ट लीजिए। राहु महाराज आपके वृषभ नवांशा में गोचर कर रहे हैं। अच्छा ना, ये मैंने जब वीडियो डाला तो बहुत लोग बोले कि आप फेंकते हो, कुछ आपको पता नहीं, जीरो है ये वो। ठीक है, अब जिसका जितना मस्तिष्क है ना उतने तो बात करेगा। अभी मैं देख रहा था एक रील्स, नर्तकी नंदन कह रहे थे कि जो देशभक्त बनता था वो भाग गया। मोदी जी 3 दिन विजिट में गए हैं और उसको लगता है भाग गए। तब जिसका मस्तिष्क होगा ना उतने न बात करेगा। नवांश की मैंने बात की थी कि वृषभ नवांशा में जाएंगे। कुछ लोग वृश्चिक राशि में समझ लिए हैं, बोलेंगे हमारे उत्तर का प्रश्न दे दो, ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ पे नवांश जो है आपके कुंडली में ग्रहों के बलाबल को बताता है, मेन एनर्जी को बताता है। तो आप अपने लगन को देखिए, अपने राशि को देखिए, नक्षत्र को देखिए और नवांशा को देखिए, तब जाके पूरी सटीकता के साथ आपको जानकारी मिलेगी। आप विशाखा में हैं, चतुर्थ चरण में अनुराधा या ज्येष्ठा में, तो पहले अपने नक्षत्र को देखिए, अपने आप को जानना है। तो फिर नवांशा किस नवांशा में पैदा हुए उसको देखिए, तब जाके क्लियर जानकारी मिलेगी। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।